केवल हिंदुस्तान में ही नहीं जाएगा, वो पैगाम पूरी दुनिया में जाएगा। और निज़ाम कॉलेज ऑफ हैदराबाद से वो पैगाम जाएगा, निज़ाम मुस्तफ़ा का पैगाम जाएगा, पूरी दुनिया में जाएगा। मैं यहाँ आया, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ ईद मिलादुन नबी के इस मौके पर। मुबारकबाद मैं तामीर मिल्लत को भी देना चाहता हूं, इसलिए नहीं कि उन्होंने मुझे यहां बुलाया है, इसलिए नहीं कि वो मेरे दोस्त हैं, बल्कि इसलिए देना चाहता हूं कि मुझे मौका दिया है उसके बारे में कुछ कहने का, जिसको सारी कायनात पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जानती है। मगर सोचता हूं कि उस नबी के बारे में क्या गुफ्तगू करूं, उस पर क्या तकरीर की जाए, जिस नबी ने हमें मोहब्बत सिखाई, जिस नबी ने हमें इंसानियत सिखाई, जिस नबी ने हमें रहमत का पाठ पढ़ाया, जिस नबी ने हमें खिदमत सिखाई, जिस नबी ने हमें कुर्बत सिखाई, जिस नबी ने हमें इबादत सिखाई, जिसका मर्तबा जमीन नहीं बल्कि आसमान से भी बड़ा हो, उस पर क्या तकरीर की जाए। लेकिन जिस नबी के कदम छूने को, उसकी इज्जत करने को पेड़ झुकते हों, बादल भी साया करता हो, उस नबी पे क्या कहा जाए। लेकिन कहना चाहता हूं, क्योंकि वो नबी सिर्फ तुम्हारे ही नहीं हैं, जितने तुम्हारे हैं उतने हमारे भी हैं, जितने तुम्हारे हैं। और मैं ये बात छुप छुप के नहीं कहना चाहता। अभी मुझसे सदर मोहतरम कह रहे थे कि आप यहां बैठ के बोलना पसंद करेंगे या खड़े होकर बोलना पसंद करेंगे। मैंने गुजारिश की कि मैं खड़े होकर के बोलना पसंद करूंगा, क्योंकि हमारी रवायत, हमारी परंपरा भी है कि जिसे हम पूजते हैं, जिसका हम नाम लेते हैं अपनी इबादत से पहले, उसके लिए खड़ा होना जरूरी भी है। और मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूं ईद मिलादुन नबी के इस जलसे में, इस मुकद्दस जलसे में आचार्य प्रमोद कृष्णम जो कह रहा है डंके की चोट पे कह रहा है, किसी से छुप के नहीं कह रहा है। क्योंकि नबी तो उनके भी हैं जो उनके ऊपर कूड़ा डालते थे। हमारा धर्म कहता है, हमारी परंपरा कहती है कि हमने पेड़ों को पूजा है, हमने नदियों को पूजा है, हमने पहाड़ों को पूजा है, हमने धरती और आसमान को पूजा है, तो फिर हमें उसको पूजने में क्या डर है जो सारी कायनात का नबी है, जो कुल अंबिया का सरदार है। हमें कोई गुरेज नहीं है। और मैं ये कह करके अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि जो मैं कहने जा रहा हूं ये मैंने लिखा है, मैं कोई आलिम नहीं हूं, मैं कोई बहुत बड़ा दानिशवर नहीं हूं, लेकिन ये मेरे दिल की आवाज है, इसे मैं आपके बीच पढ़ना चाहता हूं। आपसे इल्तिजा है, गुजारिश है कि अगर मेरी बात, मेरे जज्बात, मेरे ख्यालात आपके दिल तक पहुंचे तो जरूर दुआ दीजिएगा। मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं।
हफीजुर रहमान साहब समाप्त फरमाए सारे लोग। सहारा बेसहारों का जल्दी बात करो। खुदा के वो दुलारे हैं, समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम ना करना, समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम ना करना। नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं। सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं, मेरे सीने की धड़कन है मेरी आंखों के तारे हैं। समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम ना करना, नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं। मेरे दोस्तों समाप्त फरमाया एक मिसरा और। सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया, हर एक इंसान को, इसीलिए रहमतुल आलमीन कहा गया है। वो केवल रहमतुल मुसलमीन ही नहीं है, रहमतुल आलमीन है। मोहब्बत का संदेश, मोहब्बत का सबक, इंसानियत का संदेश, इल्म का संदेश, तालीम का संदेश उन्होंने केवल मुसलमान को नहीं दिया है। इसलिए जितने तुम्हारे हैं उतने ही हमारे हैं। और मैं बड़े यकीन के साथ, बड़े अदब के साथ, बड़ी पवित्रता और बड़ी शिद्दत के साथ कहना चाहता हूं कि जितना नबी पे तुम्हारा यकीन है मेरा यकीन भी तुमसे कम नहीं है। मेरा यकीन कम नहीं है, और अगर मेरा यकीन कम होता तो मेरी बात में वो बात पैदा ना होती जो आपके दिल तक जाती। आज मुल्क में जो हो रहा है, दुनिया में जो हो रहा है, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो आदमी सोचता है वो कहता नहीं है, जो कहता है वो करता नहीं है। घर पे उसकी नीयत कुछ और कहती है और उसकी नीति कुछ और कहती है। वो दिखाना कुछ चाहता है। सेकुलरिज्म की बात हो रही है, सेकुलरिज्म का ढोल पीटा जा रहा है, लेकिन दिल से सेकुलरिज्म गायब हो चुका है। उसी की वजह है कि आज हैदराबाद की इस ऐतिहासिक जमीन पे मुझे आना पड़ा। कहीं कोई बात होगी कि आज क्यों आती है इस चमन से कबाब की बू, जरूर किसी बुलबुल का दिल जला होगा। उससे पहले मौलाना बता रहे थे, उन्होंने बाबरी मस्जिद का जिक्र किया, राम मंदिर का जिक्र किया, उन्होंने और दूसरी बातों का जिक्र किया। तफसील से बैठ के इस पे बात होगी, बिल्कुल होगी। तो आज के इस मुकद्दस मौके पे मैं कहना चाहता हूं कि सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया, मुकद्दस रास्ता देकर दीन दुनिया में फैलाया। ये मैं उस नबी के लिए कह रहा हूं। मुकद्दस रास्ता देकर दीन दुनिया में फैलाया। तुम ही सागर, तुम ही दरिया, तुम ही कश्ती, तुम ही मल्ला। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, जो मैं कहने जा रहा हूं बेबाकी से बादल कहने जा रहा हूं। सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया, मुकद्दस रास्ता देकर दीन दुनिया में फैलाया। तुम ही सागर, तुम ही दरिया, तुम ही कश्ती, तुम ही मल्ला। रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, रसूल